हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टेटस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के ऑयल रिफाइनरी के बारे में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल रिफाइनरी का कैसे वर्क होता है, किस किस फॉर्म में वर्क किया जाता है और इंडिया में कितनी ऑयल कंपनी है और कितनी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में और किस कंपनी के अंडर आती है। तो बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ जो रिसेंटली सऊदी अरबिया के रस तनुरा पोर्ट में अटैक हुआ था। जो गाइस, यमन कंट्री के हौथी रेबल्स ने ये अटैक करवाया था। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल शिपिंग पोर्ट है। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ था। इस अटैक की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस में वृद्धि हो गई है। गाइस, ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल की दाम इतनी हाई है, इतना प्राइस हाई है और भी बढ़ने की चांसेस बढ़ गई है। गाइस, पहले $65 प्रति बैरल था, अब $5 बढ़ के $70 प्रति बैरल हो गया है। तो ये रिसेंटली की न्यूज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, ऑयल रिफाइनरी की हम बात करें तो बेसिकली एक इंटरनेशनल मार्केटिंग पे जो ऑयल बिकता है वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में बिकता है। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल। कच्चे तेल के फॉर्म में मार्केटिंग की जाती है। कच्चे तेल से गाइस हमें ऑयल, पेट्रोल, डीजल और भी अलग अलग इक्विपमेंट मिलते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि कच्चे तेल को कैसे रिफाइन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। पहले एक ड्रम में ऑयल डाला जाता है, एक ड्रम या किसी बॉक्स में ऑयल डाला जाता है, देन उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइप के प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले लो टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर पे गाइस पेट्रोलियम गैस निकाला जाता है। पेट्रोलियम गैस को भाप के फॉर्म में निकाला जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म किया जाता है। देन सिलेंडर के गैस में फिल किया जाता है। जो सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें फिल किया जाता है। देन उसके बाद गाइस 25 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे गैसोलीन प्रोड्यूस किया जाता है। गैसोलीन को पेट्रोल कहा जाता है जो हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद गाइस 60 टू 180 डिग्री सेल्सियस पे नेफ्था निकाला जाता है। नेफ्था जो है वो केमिकल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद गाइस 180 टू 220 डिग्री सेल्सियस पे पैराफिन निकाला जाता है। पैराफिन को हम केरोसिन भी बोलते हैं। जो मिट्टी के तेल होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और पैराफिन जो है गाइस इसे हम एरोप्लेन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा वैसे वैसे ऑयल निकलती जाएगी। तो देन उसके बाद हम देखिए फिर डीजल निकलेगा, फिर फ्यूल ऑयल निकलेगा, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, फिर बिटुमेन निकलेगा। बिटुमेन जो है गाइस ये रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ऑयल। तो गाइस ऐसे कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। गाइस, पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऑयल कंपनी आती है जैसे बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बाइको लॉरी कंपनी लिमिटेड। बाइको लॉरी कंपनी लिमिटेड जो है गैस ये 2018 में क्लोज्ड हो गया था लॉसेस की वजह से। नेक्स्ट है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सारी कंपनी जो है ये पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है और इन सारी कंपनी का अलग अलग फॉर्म का वर्क होता है। गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर की हम बात करें तो 3 टाइप का वर्क होता है जैसे अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का क्या काम होता है गैस? अप स्ट्रीम का काम होता है कि ऑयल को खोजना, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन मीन्स ज़मीन से निकालना, कुएं से निकालना, समुद्र से निकालना। ऑयल कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, ज़मीन में पाया जाता है, कुएं में पाया जाता है। वहाँ से निकालने का काम भी अप स्ट्रीम ही करता है। जैसे ओएनजीसी कंपनी जो है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है ये अप स्ट्रीम का काम करती है, खोजने का काम करती है, प्रोडक्शन करने का काम करती है ओएनजीसी। एंड नेक्स्ट है मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम में क्या होता है गाइस? ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑयल को, स्टोरेज की जाती है और ऑयल की प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये काम मिड स्ट्रीम का होता है। देन गाइस डाउन स्ट्रीम का क्या काम होता है? द डाउन स्ट्रीम का काम होता है गाइस ऑयल को रिफाइनरी करना, फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना नेचुरल गैस में। तो ये सारा काम जो होता है डाउन स्ट्रीम का होता है। एंड फिर उसके बाद कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी काम डाउन स्ट्रीम का ही होता है। जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सारे कंपनी जो होते हैं वो डाउन स्ट्रीम का काम करती है। गैस, इंडिया में 23 ऑयल रिफाइनरी है जिसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती है।
तो जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर गाइस 9 रिफाइनरी है। पहला बरौनी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी जो कि बिहार में है, कोयली रिफाइनरी जो कि गुजरात में है, हल्दिया रिफाइनरी जो कि वेस्ट बंगाल में है, मथुरा रिफाइनरी जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, पानीपत रिफाइनरी जो कि हरियाणा में है, गुवाहाटी रिफाइनरी जो कि असम में है, दिग्बोई भी असम में है। और गाइस दिग्बोई जो है ये इंडिया का फर्स्ट रिफाइनरी है। एंड गाइस बेंगगोई ये भी असम में है। एंड पारादीप रिफाइनरी ये उड़ीसा में है। तो ये 9 रिफाइनरी जो है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर आती है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गाइस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर 3 रिफाइनरी आती है। पहला मुंबई रिफाइनरी जो कि महाराष्ट्र में है, एंड विशाखापट्टनम रिफाइनरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, एंड भटिंडा रिफाइनरी जो कि पंजाब में है। गाइस भटिंडा रिफाइनरी जो है ये 2 कंपनी मिलकर चलाती है, जॉइंट वेंचर है। पहला तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड दूसरा हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी मिलकर भटिंडा रिफाइनरी को चलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो गाइस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर भी 3 रिफाइनरी है। पहला मुंबई रिफाइनरी जो कि महाराष्ट्र में है, एंड दूसरा कोची रिफाइनरी जो कि केरला में है। एक और है बीना रिफाइनरी, ये भी बीना रिफाइनरी भी एक जॉइंट वेंचर है, 2 कंपनी मिलकर इसको चलाती है। पहला बीपीसीएल जो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको बोलते हैं, एंड भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, ये दोनों कंपनी मिलकर बिना रिफाइनरी को चलाती है। नेक्स्ट है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गैस चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर 2 रिफाइनरी है। पहला मनाली रिफाइनरी जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा कावेरी बेसिन, ये भी तमिलनाडु में ही है। कावेरी बेसिन को हम गैस नागापाटिनम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो गैस नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंडर एक ही रिफाइनरी आती है, वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि आसाम में है। नेक्स्ट है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गैस इसके अंडर 2 रिफाइनरी है। पहला तातीपाका जो कि आंध्र प्रदेश में है, एंड दूसरा मंगलोर जो कि कर्नाटका में है। तो ये 2 जो है ये ओएनजीसी के अंडर आती है। तो गैस ये सारे रिफाइनरी जो हैं ये पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। एंड गाइस हम प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो गाइस प्राइवेट सेक्टर में 3 रिफाइनरी आती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 3 रिफाइनरी जो है ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।